हाज़रीन मुहतरम, हमारी इंतहाई खुशबख्ती है और खुशकिस्मती है कि आज हमारी इस मजलिस में मुल्क पाकिस्तान के अजीम खतीब और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ मुबाहसों में और प्रोग्रामों में शरीके गुफ्तगू होने वाले अजीम आलिम दीन सरमाया मिल्लत इस्लामिया और हज़रत मुहद्दिस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके नूर नज़र लखते जिगर फ़र्जंदे अर्जुमन हज़रत साहबज़ादा अल्लामा पीर सैयद अब्दुल माजिद शाह साहिब गिलानी आपके नारों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं और खिताब फरमाते हैं, नाराए तकबीर, ऊंची आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदिहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इर्जिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी। उम्मीदे वस्ल में हूँ, उम्मीदे वस्ल में हूँ, हिज्र के हिसार में हूँ। उम्मीदे वस्ल में हूँ यानी मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन हुजूर से मुलाकात हो ही जानी है। अगरचे इस लिक़ा में कुछ ताख़ीर ही सही, और शुनीद ये है कि मर के होनी है तो हमें फिक्र कोई नहीं, मर के ही सही पर यार का दीदार तो हो जाए। उम्मीदे वस्ल में हूँ
हिज्र के हिसार में हूं और लिए हुए दिले मुज़तर बड़े करार में हूं। और मेरा नसीब है रश्के हजार हा गुलजार, यानी मुझ पे एक गुलिस्तान नाज न करे, दो गुलिस्तान नाज न करें, 10-20 न करें, मेरा नसीब है रश्के हजार हा गुलजार। मैं खार ही सही लेकिन निगाहे यार में हूं, मैं खार ही सही लेकिन निगाहे यार में हूं। और उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तलब, उन्हीं का ख्याल, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तलब, उन्हीं का ख्याल, यानी मैं अहल सुन्नत की महाफिल का तिज़कार कर रहा हूं कि इन मजालिस का आलम क्या है और माहौल क्या है। उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तलब, उन्हीं का ख्याल। मियाँ ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं, मियाँ ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं। और मेरे सराहने मेरे दोस्त उनकी नात पढ़ें, मेरे सराहने मेरे दोस्त उनकी नात पढ़ें। मैं मर गया हूं मगर उनके इंतजार में हूं, मैं मर गया हूं मगर उनके इंतजार में हूं। और ये भी सुन लीजिए कि बैठा है मुश्किलात के रस्ते पे हार के, बैठा है मुश्किलात के रस्ते पे हार के। ओ बदनसीब देख अली को पुकार के, बैठा है मुश्किलात के रस्ते पे हार के। ओ बदनसीब देख अली को पुकार के, और हमसे कदम छुड़ा दे शहे जी वकार के। दुनिया इसी में मर गई सर मार मार के। और मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। मैं जिक्र मौला अली का कर रहा हूं, सुभान अल्लाह ढीली नहीं होनी चाहिए, जरा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये ईमान की आजमाइश का मरहला है और ये आपके लिए बड़ी चुनौती का मकाम है। मोमिन होता ही वो है कि जिसके सामने जिक्र अली का छिड़ जाए तो चेहरा खिलखिला जाता है। बंदा मुरझाया हुआ भी हो तो उसके गुलिस्तान पे बहार आ जाती है। क्योंकि मसला मोहम्मद मुस्तफा के भाई का है, अलीउल मुर्तजा का है। तो सुन लीजिए, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। हैरान न होइए कि अली की तलवार से एक मरहब शिकार हुआ है। अली के सामने जो भी मरहब हुआ है जलीलो ख्वार ही हुआ है। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। और है बिस्तरे रसूल पे हैदर, ये कब खुला? है बिस्तरे रसूल पे हैदर, ये कब खुला? अंगड़ाई जब के ली शबे हिजरत गुजार के। वहां खतरे थे चारों तरफ, चार अतनाफ खतरात थे, लेकिन अली तो खिलाड़ी ही खतरों का है। अली कहते ही उसको है। हुजूर ने तबूक में छोड़ा था मदीने के अंदर, लेकिन मौला अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे मदीने में क्यों छोड़ते हैं? औरतों और बच्चों के अंदर अली तो मर्द मैदान है, जो मैदान में डट जाने वाला है उसी का नाम हैदर कर्रार है। बिस्तरे रसूल पे हैदर, ये कब खुला? अंगड़ाई जब के ली शबे हिजरत गुजार के। और खैबर के दर ने खुल के इशारा ये कर दिया। खैबर के दर ने खुल के इशारा ये कर दिया। मजहर यही है कुव्वते परवरदिगार के, मजहर यही है कुव्वते परवरदिगार के। और जाने सवाल क्या हुए तुरबत में ए कमर, जाने सवाल क्या हुए तुरबत में ए कमर। चुप हो गए थे हम तो अली को पुकार के, चुप हो गए थे हम तो
जिन्हें ये बात हजम ना होती हो, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगरचे इस रिवायत की सनद पे कलाम भी हो सकता है, लेकिन गौस का धोबी तो याद है ना। अगर गौस के धोबी को धोबी होना काम आ सकता है, तो अली से मोहब्बत करने वालों को अली की मोहब्बत भी बड़ी काम आ सकती है। गिरामी कदर हजरात, बिरादरान इस्लाम, सादात किराम, उलमाए उज़्ज़ाम, जुमला गुलामानु शाकान हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाजिबुल इहतराम हजरत पीर तरीक़त पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहिब गीलानी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, पीर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहिब और जुमला उस शाकान अहले बैत अतहार मुहिब्बान अस्हाब रसूल, आज की ये वकी महफिल मजलिस जो सूबा पंजाब के एक अजीम इल्मी रूहानी खानका के अंदर इनेकाद पजीर है, जिसे कुल्ली शरीफ कहा जाता है। ये कुल्ली शरीफ का उन्वान भी बड़ा ज़ुमानी है। जिसकी निस्बत सादात से हकीकतन हो जाए उसे पता है कि कुल्ली किसे कहते हैं। मैं आज जुज़ी शरीफ में नहीं आया, मैं कुल्ली शरीफ में आया हूं। और सैयदों की कुल्ली का नाम है अलीउल मुर्तजा। मुझे हजरत ने जो उन्वान बख्शा है वो उन्वान अली का है, और अली का उन्वान मुल्ला का उन्वान नहीं है, ये सैयदों का उन्वान है। क्योंकि कायदा है साहिबुल बैती अदरा बिमा फीहा, घर वाले घर की बात बेहतर जानते हैं। हसन कौन है, हसनियों से पूछो। हुसैन कौन है, हुसैनियों से पूछो। ज़ैनुल आबिदीन कौन है, ये हुसैन की औलाद से पूछो। अली कौन है, या अज़हरुल हसन से पूछो, या तनवीर से पूछो, या अब्दुल माजिद से पूछो। मसला हमारे घर का है, मुल्ला को खबर क्या है कि मौला कौन है। कुरान करीम के अंदर मैं बराह रास्त आपको खिताब की तरफ लेके आता हूं, क्योंकि वक्त खिताब बड़ा महदूद है, और उन्वान अलीउल मुर्तजा का हो तो ये उन्वान ला महदूद है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, क़यामत के दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिका औरतें ये कहेंगे, बोलेंगे, चिल्लाएंगे और मोमिनों से मुखातिब हो जाएंगे। लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से कहेंगे, क्या कहेंगे? उन्ज़ुरूना, ऐ मोमिनो एक नजर हमें तो तको। ऐ ईमान वालों एक नजर हमें तको। मैं कुल्ली शरीफ में बैठा हूं, ये जो कुल्ली शरीफ के अंदर आपको फैजान कुल्ली नजर आ रहा है, ये इधर उधर का फैज नहीं है, ये नजफ का फैज है। लोगों के लंगर के अंदर नमक कहीं और से आता हो तो आता हो, हमें गरज नहीं है। वो और होते होंगे जिनका नमक नजद से आता है। सैयदों की खानका का हार मिसाला या नजफ से आता है या करबला से आता। आपके लंगर की देख के अंदर मिसाला बहुत अच्छा हो, रेसिपी बहुत अच्छी हो, लेकिन नमक में गड़बड़ हो जाए तो लंगर खाने का मजा नहीं आता। कुल्ली शरीफ के फैज का मजा इसलिए आ रहा है कि यह लंगर किसी का जाती तैयार करता नहीं है, इसे या अली ने बनाया है या हुसैन ने बनाया है। अल्लाह देखिए, अल्लाह खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो मुदब्बिर है। उसने अपनी मखलूक को तख्लीक फरमाने के बाद यूं ही छोड़ नहीं दिया। जिस जिसको जो जो शय लाजिमन जरूरी है, लाबुदी है, खुदा ताला उसे बहम फरहम फरमाता है। अगर तुम्हें हवा की जरूरत हो, खुदा हवा पहुंचाता है। तुम्हें खुराक की जरूरत हो, वो रिज्क देता है। जिसे रोशनी की जरूरत हो, उसे खुदा रोशनी भी फराहम करता है। आज दिन दिहाड़े कुल्ली शरीफ के अंदर ये जो महफिल शरीफ और शरीफ के उन्वान के साथ मुनक़िदा है, ये एक रोशनी में मुनक़िद हो रही है। ये रोशनी कहां से आ रही है? फरमाया हुवल्लज़ी जअल शम्स दिया वल कमर नूरा। अल्लाह वो है जिसने सूरज को रोशनी देने वाला बनाया है और कमर को यानी चांद को नूर बनाया है। वो चाहे तो सूरज में रोशनी रख दे, वो चाहे तो चांद के जरिए से बिल वास्ता सूरज के जरिए से रोशनी चांद पर आए, चांद से मुनक्किस होकर वो मखलूक तक आ जाए।
रात 14वीं का चांद चमक रहा हो तो जमीन सारी मुनव्वर हो जाती है उस चांद की रोशनी से जिसके पास अपनी रोशनी ही नहीं है। वो चाहे तो रोशनी बराह रास्त दे दे, वो चाहे तो बिलवास्ता दे दे, इनमें नूर रखा है। लेकिन यही सूरज आपको मालूम होना चाहिए, आज जिस सूरज की रोशनी में मैं और आप बैठे हैं, ये इस वक्त जमीन से 148.4 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर, और मिलियन 10 लाख को कहते हैं। आप 150 से 10 लाख को जरब दें, ये सूरज इतना दूर है। जो इतना दूर है वो इतनी रोशनी दे रहा है, इतना दूर हो के इतनी रोशनी दे रहा है, जिसके दिल में आफताब नबूवत मोहम्मद आ जाए और अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, जानों से करीब हो जाए, तो जो मुस्तफा के सदके बने वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर होकर भी इतनी रोशनी कर देता है। मोहम्मद जिस्मो जान में आ जाए तो रोशनी का आलम क्या होगा। वो औला हो जाए, वो जानों से करीब हो जाए। यही तो वजह है कि मुस्तफा जिन मोमिनों के दिलों में आ गए हैं, उनमें से एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम अली है। ये जिन जिन के दिलों में मुस्तफा आ गए हैं, जहां इन गुलामों ने डेरा लगा लिया है, वहां भी आफताब का जहां आबाद हो गया है। वाह अबू बकर तेरी अजमत को सलाम, वाह उमर तेरी अजमत को सलाम, वाह उस्मान तेरी अजमत को सलाम। मैं इस कायनाती और तकवीनी निजाम के सूरज की बात कर रहा हूं जो 148.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो आज जमीन के खित्तों में बाज खित्ते ऐसे हैं जहां आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए सूरज की रोशनी में, तो 2-4 घंटे खड़े होने के बाद अगर आप उसके ऊपर अंडा डालते हैं तो वो फ्राई हो जाता है, वो पक जाता है। सूरज इतना दूर हो तो शिद्दत और हिद्दत का ये आलम है। हदीस में आता है, हुजूर के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं मैंने हुजूर से सुना कि इज़ा कान यौमुल क़ियामा, जब कयामत का दिन होगा, उदनियत शम्सु, सूरज करीब आ जाएगा, हत्ता तकून क़ीद मीलिन अब इस्नईन, हत्ता कि वो इतना करीब आ जाएगा कि 1 मील या 2 मील के फासले पर आ जाएगा। मैंने कहा जरा होश कीजिए, अगर 150 मिलियन किलोमीटर दूर हो तो हमें गाड़ी की उस बॉनेट पर या बॉडी पर हाथ लगाया नहीं जाता जो पंजाब के किसी शहर में खड़ी हो। जब वो 2 मील आ जाए, 1 मील आ जाएगा, तो रोशनी और नूर का आलम क्या होगा। लेकिन कुरान कहता है उस दिन भी जब इतना नूर होगा, यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, उस दिन मुनाफिक और मुनाफिका औरतें चिल्ला उठेंगी, वो कहेंगे बड़ा अंधेरा है, तारीकी है, तीरगी है, डार्कनेस है, जुल्मत है, नूर नहीं। मैंने कहा जो 150 किलोमीटर दूर हो तो इतना नूर होता है, आपको यहां कोई बल्ब लगाने की जरूरत पेश नहीं आ रही। उर्स शरीफ का ये इज्तिमा बड़ी सहूलत से मुनक़िद हो रहा है। लेकिन जब वही 1 मील आ गया, 2 मील पे आ गया, मुनाफिक शिकायत कर रहे हैं लोड शेडिंग की, कह रहे हैं बड़ा अंधेरा है, और मोमिनों से कह रहे हैं उन्जुरूना, एक नजर हमें तो देखो। ये मुनाफिक मांग क्या रहे हैं, कहा आज नजर कुछ नहीं आता, सूरज इतना करीब भी आ जाए तो नजर क्यों नहीं आता। इनकी नजर का मसला नहीं है, ये किसी और नजर का मसला है, मसला कल्ब का है, मसला दिल का है। जरा पूछो तो सही, ये मुनाफिक बने कैसे। अबू सईद खुदरी कहते हैं, नहनु माशरुल अंसार कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़दिहिम अलिया। वो ये कहते हैं कि खैरुल कुरून में, मजलिस रसूल में अगर हम किसी मुनाफिक को भी पहचानना चाहते, जिक्र अली का छेड़ लेते, जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो जाता, हम सहाबा भी समझ लेते थे कि ये मुनाफिक है। मालूम यह हुआ मुनाफिकों की नजर का मसला नहीं है, बुग़्ज़े अली का मसला है, बुग़्ज़े अली का मसला है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये नजर कमजोर हो जाए तो ये सूरज नजर नहीं आता, अगर निगाह कल्ब कमजोर हो जाए तो लोगों को अली नजर नहीं आता, अली समझ नहीं आता। लेकिन चूंकि मसला नजर का है ना, मैं भी अहले नजर के कुर्ब जवाब में बैठा हूं। वो हजरत शाहसवार शम्स हो, वो हजरत मजहरुल हसन हो, वो हजरत खुर्शीदुल हसन हो। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जिन सैयदों के उर्स पे मैं आया हूं, खिताब में भी आफताब पे करने आया हूं, महताब पे करने आया हूं। इत्तेफाकन यहां भी खुर्शीद निकले और यहां मजहर भी निकले और मजहर पर अजहर भी निकले। और इत्तेफाक और भी देखिए कि अजहर के
बगल में जो बैठे हैं वो खुद तनवीर बैठे हैं। नूर हो, अजहर हो, मजहर हो, खुर्शीद हो, और फिर इनका जद हो, एक तो शाह सवार ऊपर से शम्स। मेरा शम्स भी हो तो काफी होता है, शम्स हो के जो शाह सवार हो तब कुल्ली बनता है। ये कुल्ली तब बनता है। तो भाई मसला नजर का है। हदीस शरीफ में आता है, आप उठाइए कुतुब हदीस कि जिनमें ये मौजूद है, हुजूर ने फरमाया ये जो नजरे बद है, नजरे बद, मैं आपको नजरे खैर की तरफ लेके नहीं जा रहा, पहले बद को समझिए। नजरे बद इतनी मुअस्सिर है कि हुजूर फरमाते हैं अगर ये किसी सेहतमंद आदमी पर पड़ जाए उसे कब्र में पहुंचा देती है। कहां पहुंचा देती है? जाना है, हम सब ने जाना है, लेकिन अल्लाह नजरे बद से ना भेजे, अजल से भेजे तो भेजे। सुने, जिस पर नजरे बद पड़ जाए, सेहतमंद भी हो, ये उसे कब्र में उतार देती है। और फरमाया अगर ऊंट अच्छा खासा फरबा हो, जहीम हो और सेहतमंद हो, बुरी नजर ऊंट को लग जाए तो उसे हंडिया में पहुंचा देती है। तो कुल्ली शरीफ में बैठने वाले हजरात, अगर बुरी नजर की तासीर का ये आलम है तो अच्छी नजर क्या होगी? समझिए ना। तो अरफुल अशिया भी अज़दादिहा, चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। सूरज का निकलना बताता है कि जब ये गुरूब हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, रात दिन से जानी जाती है, दिन रात से जाना जाता है। बातिल हक की मौजूदगी में पहचाना जाता है कि ये बातिल है। हक ना हो तो बातिल पहचाना कैसे जाए? तो नजरे बद का अगर ये हाल है तो नजरे हसन का आलम क्या होगा? नजरे हसन का आलम क्या होगा? अब आप मुझसे पूछेंगे नजरे बद अगर ऊंटनी को हंडिया में, आदमी को कब्र में उतार देती है, तो नजरे हसन क्या बना देती है? मैंने कहा मुझसे ना पूछो, कुल्ली शरीफ वालों का शजरा देखो, यहां तुम्हें अब्दुल कादिर नजर आ रहा है, ये नजरे हसन है। यहां हसन बसरी है, नजरे हसन है। और जाओ आलम इस्लाम में घूम के देखो, कहीं मोइनुद्दीन का डेरा है, कहीं मोहिउद्दीन का डेरा है, कहीं कुतुबुद्दीन का डेरा है, कहीं फरीदुद्दीन का डेरा है, ये और कुछ नहीं है। वल्लाह, कहीं पर अली की नजर है, कहीं पर हसन की नजर है, कहीं पर हुसैन की नजर है। अगर बुरी नजर खराब कर देती है, हलाक कर देती है, तो अच्छी नजर गौसे आजम भी तो बना देती। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां जितने बैठे हैं सारे हनफी बैठे हैं। आपको मालूम होना चाहिए हम इमाम आजम अबू हनीफा नोमान इब्न साबित उनके मुकल्लिद हैं और उनकी तौजीहात तशरीहात उनको मानने वाले हैं। इमाम अबू हनीफा का मकाम और मर्तबा क्या है? सियर व आलाम नुबला को उठा के पढ़िए, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा सल्लल इशा वल फज्र बिवुदुइन 40 सना। इस अबू हनीफा ने 40 साल तक, तवज्जो है ना आपकी, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। आप यहां पर हजरत किबला मजहरुल हसन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके उर्स पर आए हैं, पर ये तो सुने आपको खींच के कौन लाया है, क्यों आए हैं? हजरत मजहरुल हसन का ताल्लुक किससे है? जिसने उन्हें नूर पाश बना दिया है, जिया पाश बना दिया है। वो नूर कहां से आ रहा है? वो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला, हर एक किरण उसकी मदीने से चली है, हर एक किरण उसकी मदीने से चली है। तो गिरामी कदर हजरात, बगदाद में सारा नूर जो है ये मौला अली का है। और ये जो कयामत में मुनाफिकीन ये जो तकाजा कर रहे थे ना कि एक नजर हम पे डाल दें, मैं कहता हूं इस नजर को दुनिया में ही समझ लेते तो बहुत अच्छा होता। आज हम मैदान हशर में उतर के तुम्हें इन नजर की वक़्त का अंदाजा हुआ? पूछो उन लोगों से जो तसव्वुफ के मानने वाले हैं, जो तरीक़त और मारिफत के जानने वाले हैं। नजर बड़ी शय है, हर सिलसिले में जो नूर है वो नजर ही तक का तो कमाल है। जिन पर नजर पड़ जाए उनकी दुनिया व आखिरत समझ जाती है। मैं नहीं कहता, जाओ सरहंद शरीफ के अंदर एक अल्लाह का कामिल वली लेटा हुआ है जिसे मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है, शेख अहमद सरहंदी कहा जाता है। उनकी मकतूबात शरीफ को उठा के पढ़े, उन्होंने मकतूबात शरीफ के अंदर ये लिखा है, कहा इस उम्मत में तो बहुत दूर की बात है, लम यबलु अहदुन मिनल उमम साबिका अला दरजतिल औलिया इल्ला बितवस्सुत रूही अली। कहा इस उम्मत में कोई वली अली को छोड़ के वली बन जाए, हो नहीं सकता। गुज़श्ता उम्मतों में भी जो वली बना है उसे रूह अली ने नजर डाल के वली बनाया है, अली ने नजर डाल के वली बनाया है।
ये मौला अली की नजर है। मुजद्दिद अल्फसानी से उनके शहजादे हजरत ख्वाजा मासूम ने एक दिन पूछ लिया। ख्वाजा मासूम कहते हैं कि बाबा जान, ये मैं आपकी किताब मकतूबात को देखता हूं, जो जो सतर पढ़ता हूं ऐसा मालूम होता है मैं कुर्बे इलाही की मंजिलें तय कर रहा हूं, मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूं। इस किताब में कमाल क्या है? मुजद्दिद साहब ने जवाब दिया, कहा इस किताब की हर सतर मोहम्मद मुस्तफा की निगरानी में लिखी गई, हुजूर की तवज्जो में लिखी गई है, हुजूर के सामने लिखी गई है। जो किताब मुस्तफा की निगरानी में लिखी जाए वो किताब बता रही है कि नजर का आलम क्या है। नजर भी अली की हो। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो वली बने हैं उन्हें अली ने वली बनाया। दौरे शीश में जो वली बने अली ने बनाया। दौरे नूह में बने अली ने बनाया। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। वो असहाबे कहफ जो तौहीद का नूर दिल में लेके जालिम और जाबिर बादशाह से छुप के गार में गए थे, उन्हें गैरों ने नहीं समझा, एक कुत्ता ही समझ गया। उस कुत्ते को वलियों का मकाम समझ आ गया और उस कुत्ते ने फिर इन्होंने बसद कोशिश कुत्ते को भगाना चाहा, उसे धुतकारना चाहा, गया नहीं, छोड़ा नहीं, तर्क नहीं किया अपने शयूख को। क्यों? ज़बान हाल से बोला। जुबान नहीं थी ना, जुबान नुत्क, लेकिन जुबान हाल से बोल के कहने लगा मैं कोई 14वीं सदी का मुरीद थोड़ा ही कि पीर पकड़ा तो छड़ दे मां। अगरचे अपनी जात के एतबार से कुत्ता ही सही, पर मुरीद कहते इरादे वाले को। उसका इरादा था कि वलियों का संग रहना है, वलियों की माइयत में रहना है। ये वलियों के संग हो गया। अल्लामा नसफी ने लिखा है तफसीर मदारिक के अंदर और दीगर मकामात पे अकायद के अंदर, वो ये कहते हैं कि जन्नत के अंदर ये कुत्ता जाएगा। क्यों? इसे अमल ले गया? नहीं, इसे निस्बत ले गई, इसे नजर ले गई, इसे तवज्जो ले गई। अगर वो वली जो अली की नजर से वली बने हैं, जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है, अगर कुत्ता भी उनकी माइयत में आ जाए जन्नत चला जाता है, तो ऐ सुन्नी तू क्यों घबरा रहा है? अली है ना। और सुनिए हदीस शरीफ के अंदर हुजूर फरमा रहे हैं, मैं तिरमिज़ी शरीफ से रिवायत, मुस्नद अहमद से और सुनन नसाई से ये रिवायत पेश कर रहा हूं। याद रखें, आप ईमान का इद्दिआ करें, ये इद्दिआ सही नहीं है, ये हक नहीं है, ये इसमें इसका इब्ताल हो सकता है, ये गलत हो सकता है। आपका दावा ईमान सच्चा उस वक्त है जिस वक्त पहले ये देखा जाएगा तेरा ताल्लुक अली से कैसा है। अपना ताल्लुक साबित करो मौला अली से। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, आजकल तो ये बात हजम नहीं होती। मैंने कहा ना हो, इस मिंबर का कोई अपना ही तकाजा है। इस मिंबर पे दजल नहीं चल सकता, मुदाहिनत नहीं चल सकती। मौला अली से मोहब्बत करनी होगी। कुल्ली शरीफ में आने वाले हजरात, अगर आप हजरत अजहरुल हसन से मोहब्बत करते हैं, ये तो अली का बच्चा है। जिनके बच्चों से मोहब्बत का आपको यकीन है कि वो बेड़े पार कर देगी, उनके बाबा अली का मकाम क्या होगा? ये कादरी नौशाही सिलसिला है। कादरी नौशाही, आपको पता है कि बगदाद शरीफ के अंदर जो वली लेटा हुआ है उसे गौसे आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहीं, जितने हजरात बैठे हैं सारे, जो आज सैयदों के दर से लंगर खा के जा रहे हैं, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। जो सैयदों की रोटी लंगर खा के जाते हैं, वो सैयदों की जद का नारा क्यों नहीं लगाते हैं? लिहाजा अपना रिज्क हलाल करते हुए मुझे ये बताएं, वो जो बगदाद में लेटे हैं वो कौन है? गौसे आजम। कौन है? ये कादरी नौशाही फैज की बात कर रहा हूं, गौसे आजम। अच्छा, जो बगदाद में लेटे हुए हो, और हमारा ये अकीदा है कि जिनकी गर्दन पर गौसे आजम का कदम आ जाए, विलायत उसी की मुतहक्कक है। जो गौसे आजम के दर्जे का मुनकिर हो जाए, उसके पास न विलायत, न मारिफत, न हकीकत, न तसव्वुफ, न तरीकत, न रूहानियत। लेकिन कभी वहां जाके चिल्ला काट के पूछो गौसे आजम से, आप कौन है? गौसे आजम आप कौन है? तो गौसे आजम जवाब देकर कहते हैं, मेरी तो अली से दोहरी रिश्तेदारी है। एक मैं हसनी सैयद, दूसरा मैं हुसैनी सैयद, और एक और ताल्लुक भी है, मैं मुरीद हां अली दा। क्या बोला मैंने अभी इमाम आजम की बात भी की थी कि 40 साल वो इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। ये कौन है? ये भी अली के एक पोते का मुरीद है। जो अली के पोते का मुरीद हो जाए, इमाम आजम हो जाए, उसकी तो 40 साल की नमाजें ऐसी होती हैं, उस पर नजर हो जाए तो विलायत का ये आलम होता है। तो खुद जरा गौसे आजम से भी जाके पूछिए। कहा एक तो मैं अली का मुरीद, दूसरा मैं 11 वास्ते नीचे जाके अली का बेटा।
जो 11 वास्तों से अली का छोटा बेटा बगदाद में हो वो तो गौसे आजम होता है, और जो 11 वास्ते ऊपर जाके अब्दुल कादिर का मुर्शिद हो वो अली खुद कितना बड़ा गौसे आजम होता हो, वो खुद कितना बड़ा गौसे आजम होगा। तो गिरामी कदर हजरात, वो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत जो पेश कर रहा हूं, इसके रावी हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा है, वो हुजूर की बारगाह में आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह इन्न कुरैशन इदा लक़िया बअदुहुम बअदा, ये जो कुरैश के बाद अफराद हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं तो लक़ूहुम बिबिश्रिन हसनिन, वो मुस्कुराते हुए मिलते हैं, खिलखिलाते हुए मिलते हैं, और जब हम में से बनु हाशिम में से कोई शख्स इनके करीब आ जाए तो ये बात बदल लेते हैं, चेहरे की इनके तेवर बदल जाते हैं। जब हुजूर ने सुना तो हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा किराम के सामने तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया, मा बालु अक़वामिन, ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया है, जब मेरे खानदान का कोई आदमी तुम्हें मिलता है पहले एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करते हो, लेकिन मेरे खानदान का बंदा आ जाए तो तेवर बदल जाते हैं, चेहरे के हालात बदल जाते हैं, बातें ही बंद कर देते हो, तो तुम बात अपनी तर्क कर देते हो, वजह क्या है? साथ ही फरमाया, वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन ईमान हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी, किसी शख्स के सीने में ईमान दाखिल ही नहीं होता जब तक वो मेरे अहले बैत से अल्लाह के लिए और मेरी खातिर मोहब्बत न करता हो। मालूम यह हुआ, ये जो सरमाया ईमान है ये हुब्बे अहले बैत के सदक़े से मिला है, और जिनके पास ये ईमान नहीं है उन्हें नजर सानी करनी चाहिए, कहीं अहले बैत से ताल्लुक कट तो नहीं गया। आखिर में एक बात पेश करके आपसे इजाजत ले रहा हूं। आपने एक शाह का नाम सुना होगा, उसके बड़े तज़किरे हैं तारीख की कुतुब के अंदर, जिसे महमूद गजनवी कहा जाता है। हजरत महमूद गजनवी ये बड़ा जरी और बड़ा शजा किस्म का ये बादशाह था। इसने सोमनाथ के किले पर 17 हमले किए, ये आपने सुना हुआ है, लेकिन जब 16 हमले कर बैठे फतह नहीं हुई, फतह नहीं हुई, तस्कीर नहीं हुई, फुतुहात नसीब नहीं हुई। आखिर एक रात मुसल्ला बिछाया, इबादत की और अल्लाह की बारगाह में शिकवा किया, मौला तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए महमूद कुफार के कलों पर हमले करता है लेकिन फतह नहीं होती। तो रात सोए तो ख्वाब में ये इशारा हुआ, महमूद तुझे भी फतह मिल जाएगी, लेकिन मेरा एक वली है जिसकी नजर जरूरी है। मैं चूंकि नजर पे खिताब कर रहा हूं, मसला नजर का है। कहा मेरा एक वली है और है भी तेरे लश्कर में, है भी तेरे लश्कर में, जब तक उसकी दुआ तेरी पुश्त पे ना आ जाए तुझे फतह मिल नहीं सकती। अर्ज किया, मौला उसकी शनाख्त क्या है, उसकी पहचान क्या है? फरमाया, कल तूफान आएगा और रात ऐसा तूफान बादो बारा आएगा कि सबके खेमे उखड़ जाएंगे, चराग गुल हो जाएंगे, किसी का खेमा बाकी नहीं बचेगा, किसी का चराग रोशन नहीं रहेगा। लेकिन इसी तूफान में जिसका खेमा नसब रहे, बचा रहे, चराग जलता रहे, यही मेरा वो वली है कि जिसकी दुआ से तुझे फतह मिल जानी है। दूसरा दिन आया, तूफान भी आया, हवाएं चली, चराग गुल हो गए, खेमे उखड़ गए, लेकिन जब तूफान थमा तो इधर महमूद गजनवी निकला तलाश को। और किसकी तलाश को? तलाश है साहिब नजर को, नजर वाले की तलाश को निकला। देखा बीचों बीच मैदान के अंदर एक खेमा लगा हुआ है, इस खेमे को किसी हवा ने उखाड़ने की हिम्मत नहीं की। खेमा जमा हुआ था तो जमा रहा, चराग जल रहा था तो जलता रहा। खेमे में दाखिल हुआ, देखा चराग के पीछे एक नौजवान बैठा है, जिक्र इलाही में मशगूल व मुनहमिक है। करीब आकर कदमों में गिर गया और कदमों में गिर कर सलाम पेश किया। उस नौजवान ने सर को उठाया, कहा, ए महमूद गजनवी आप यूं न कीजिए, मैं तो आपकी फौज का आम सा आदमी हूं। कहा, सुनिए, मैं कोई अनजान नहीं आया, मैं पता जान के आया हूं, मुझे आपकी शान को बताया गया है, मुझे मालूम हो गया है कि आपका मकाम और मर्तबा क्या है। तो हजरत अबुल हसन खरकानी थे वो, जो महमूद गजनवी की फौज के अंदर थे। आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुरीद सादिक हैं, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के, और वो मुरीद हैं हजरत इमाम जाफर सादिक के, अगरचे बराह रास्त न सही बिल वास्ता ही, लेकिन ये सिलसिला मौला अली के बच्चों का है, नजर का मसला है। जैसे ही महमूद गजनवी आए, कहा मुझे भेजा गया है कि मैं आपसे दुआ करवाऊं, फतह तब मिलेगी। हजरत अबुल हसन खरकानी ने अपना खरका दिया, अपना जुब्बा दिया और कहा इसे ले जाएं और जाकर इसके वसीले से दुआ करें, अल्लाह आपको फतह दे दे।
मैं नजर की बात कर रहा हूं। आप भूलिए मत, कुरान बताता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपना जुब्बा ही भेजा था, अपनी कमीज ही भेजी थी। बाज कमीजें इतनी शानदार होती है कि वली का सारा फैज उनके तबर्रुकात में भी हो जाता है। ये फैज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो उनके कुर्ते में मौजूद था, हजरत याकूब की आंखें वापस आ गईं, तो कुरान से साबित होता है। क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो वलियों की करामतों के मुनकिर हैं। मैंने कहा ये कुर्ता था हजरत यूसुफ का, कुर्ते में ये तासीर है, तो हसन की रगों में जो खूने मोहम्मद है, हुसैन की रगों में जो खूने मोहम्मद है, जिस्म से कपड़ा मस हो जाए तो तासीर ऐसी होती है जिन्हें नबी ने पैदा होते ही लुआब घुट्टी में दिया हो। उनकी अजमत का आलम क्या है। अलगर्ज अपनी कमीज दी, ये उसी तरह की कमीज है जिस तरह हजरत वैसे करनी को हुजूर ने अपना जुब्बा भी भिजवाया था, अपनी कमीज भी भिजवाई थी। अलगर्ज ये कमीज लेके हजरत महमूद गजनवी गए, दुआ की, दूसरे दिन फतह हो गई। आखिर फिर मुलाकात को आए तो हजरत अबुल हसन खरकानी ने कहा, ऐ शाह आपने क्या मांगा? फरमाया मैंने सोमनाथ मांगा। आपने फरमाया सौदा तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी ये दामा भी है। आपने मेरे कुर्ते को लेकर छोटी चीज को मांगा है, अगर हिंद मांग लेते तो खुदा तुम्हें हिंद भी अता फरमा देता। एक सोमनाथ मांगा है। तो लोगों में बताना चाहता हूं, कुल्ली शरीफ में आने वाले हजरात, अगर तुम्हारी जिंदगी में तस्खीर नहीं है, फुतूहात नहीं है, अगर रास्ते मसदूद हो गए हैं और मगलूक हो गए हैं, तो रास्ते खुलने का एक ही नुस्खा है, आओ फिर पलट के अली के बच्चों के दरवाजे पर, पलटो फिर हसन के बच्चों के दरवाजे पर, फिर से लौटो हुसैन के बच्चों के दरवाजे पर। आज उम्मत जो सरगर्दा फिर रही है उसकी वजह यह है कि इन्होंने अली का दर छोड़ दिया है। और हुजूर की हदीस में आता है, हुजूर ने फरमाया बनु इसराइल भी जलील इसलिए हुए हैं कि उनके दिलों में नबियों का बुग़्ज़ था, और मेरी उम्मत भी उस दिन जलील हो जाएगी जिस दिन इनके दिल में अली का बुग़्ज़ आ जाएगा। जब जब उम्मत मोहम्मदिया के दिल में अलीउल मुर्तज़ा की मोहब्बत रही है, उन दिनों में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को ताजदारी अता फरमाई है, दवाम अता फरमाया है, इज्जतों के ताज पहनाए हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि एक बार फिर हम दरे अहले बैत को थाम लें, अलीउल मुर्तज़ा का दामन पकड़ लो, हसन मुज्तबा का दामन पकड़ लो, गौसुल वरा का दामन पकड़ लो, जिन्होंने इन पाकों का दामन पकड़ लिया है। अल मरउ मअ मन अहब्बा, घबराने की जरूरत नहीं है। जिधर जिधर गौसे आजम होंगे कादरी भी साथ ही चले जा रहे होंगे, जिधर जिधर ये कादरी होंगे उधर उधर ही इमाम हसन हमारे साथ होंगे कायद बनकर, इमाम हुसैन साथ होंगे कायद बनकर। हत्ता कि हुजूर ने फरमाया, ए अली मेराज की रात अल्लाह ने मुझसे तेरे मसले में 3 बातें की हैं, उनमें से एक बात यह है कि तू सय्यिदुल मुत्तकीन है, और यह भी फरमाया है कि काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, वो जिनके चेहरे नूरानी होंगे, नूर वाले होंगे, अली उनका इमाम होगा।